नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आयोग ने यह एग्ज़ाम जून 2017 में कंडक्ट करवाया था सहायक समाज कल्याण अधिकारी का। तो इस पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस पेपर में भी आपको एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पर कितने रहे थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आयोग ने इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो और पेपर्स हैं और जो अन्य मॉक टेस्ट हैं उनको नहीं दिया है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वो रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है। और वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। तो प्रश्न बनता है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। इनमें से है कोई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। ये अनिश्चयवाचक है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर, इसको स्वर कर देना, ठीक है, स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो वे वर्ण जो स्वर और व्यंजनों के बीच में बोले जाते हैं उन्हें अंतः व्यंजन बोला जाता है या फिर अंतःस्थ व्यंजन भी उनको बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से बेमेल शब्द आपने बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अनल। अनल शब्द जो है यह आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अन्य जो है यह हवा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन बी पूर्णमासी। कैसा शब्द है? यह एक तद्भव शब्द है। अगला है, बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बिसलदेव रासो जो ये ग्रंथ है इसकी रचना करी है नरपति नालाह ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कूड़े पर गुलाब डालना इसका अर्थ होता है कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार करना। यानी कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कूड़े के ऊपर गुलाब डाल रहे हैं, आप फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा था? तो देखिए, आदिकाल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने नाम दिए हैं आदिकाल को, ठीक है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आदिकाल ये नाम दिया किसने था, तो यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, ठीक है। और आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो बीज वपन काल इन्होंने इसको कहा था, ठीक है। अगर हम बात करें शुक्ल जी ने क्या कहा था आदिकाल को? तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा था इस काल को, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग काल है, नाम याद रखने हैं किसने क्या कहा था। अगला है, निम्नलिखित में शामीश का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? तो शामीश का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन, ठीक है। और इसका जो विपरीत शब्द है वो है निरामीष, ठीक है। ऑप्शन डी। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? तो वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो होता है वो पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहा जाता है। ऑप्शन बी। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं? तो जहां पे वाच्य बिंदु करता होता है उसे कृतवाच्य कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगर पूछता कौन से भाग में कहा गया है तो भाग 17 में कहा गया है। और अगर पूछता कौन सी अनुसूची में कहा गया है तो अनुसूची यहाँ पे हमारी 8 होगी, ठीक है। अगला है, गली गली है। तो देखिए यह कैसे शब्द हैं? गली गली हमारे पुनरुक्त शब्द हैं, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। अगला है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता है और यह 6 खंडों में लिखी गई है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, ठीक है। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसको हमने पहले भी एक बार कवर किया था कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो पीपर पात सरिसमन डोला, यहाँ पे इसकी तुलना की गई है, यानी कि इसमें उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि आपने ऐसे शब्द का चयन करना है जिसका एक से अधिक अर्थ नहीं है, 2 से अधिक अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पर रात्रि। पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पुनर्जन्म के लिए जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए पुनः धन जन्म, ठीक है। विसर्ग संधि यहाँ पर प्रयोग में आई है।
छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंद का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यालय। अगला प्रश्न है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो देखिए केसरी चंद इनका संबंध चक्राता से है, ठीक है, और इनको फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को, ठीक है, और इनकी याद में अभी चक्राता में मेला भी लगता है 3 मई को। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है ऋग्वेद में ही। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए हिंदू विवाह अधिनियम ये पारित होता है 1955 के अंदर। एक और अधिनियम है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वो कब पारित होता है? वो पारित होता है 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। दोनों आपको याद रखने हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल जो है यह रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पिथौरागढ़ में मालपा बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? देखिए जो पिथौरागढ़ के अंदर मालपा भूस्खलन या मालपा में बादल फटा था, ये फटा था 17-18 अगस्त 1998 को, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी भी शामिल थी। तो प्रश्न बनता है प्रोतिमा बेदी की मृत्यु किस घटना में हुई थी? तो मालपा बादल फटने में। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 में इनको यह पुरस्कार मिला था। प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? देखिए 1914 में काशीपुर के अंदर प्रेम सभा को स्थापित किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में श्रीदेव सुमन ने करी थी, और ये करी थी उन्होंने देहरादून के अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा जो है यह भिलंगना की सहायक नदी है। देखिए ये जो पेपर था इसके अंदर आयोग ने रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, और कंप्यूटर से भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है और रीजनिंग को भी देखते हुए चलना है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? इसको निर्देशित कर देना। तो कौन सी फिल्म है जो तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट की है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी पान सिंह तोमर। यह प्रश्न 2017 में भी पूछा गया, और यूके SSC के द्वारा इसको अगले साल 2018 या 19 में भी इसको पूछा गया है। एक बार ये दोबारा से आया है यूके के अंदर, ठीक है। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो प्रसून जोशी, जिन्हें द एड गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनका संबंध है फिल्म और मनोरंजन से। डीडी शर्मा को जाना जाता है, तो डीडी शर्मा हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। तो प्रश्न आपको बन सकता है, इसका उल्टा भी बन सकता है कि इनमें से किस व्यक्ति को हिमालयी बोलियों का विशेषज्ञ जाना जाता है या माना जाता है? तो वह है डीडी शर्मा। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जो पहाड़ पत्रिका है इसका प्रकाशन नैनीताल से होता था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन थी? नंदा देवी, ऑप्शन डी। हिमालय 8 पुस्तक किसकी रचना है? तो यह जो रचना है हिमालय 8 ये लिखी है ऑप्शन बी जीसी फ्रेंच ने, ठीक है। अगला है, किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है? तो चंद्रवंश के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि इसको तुगलक क्यों कहा जाता है। चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है देवी चंद को, ठीक है। पंवार वंश का तुगलक किसको कहा जाता है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो गुरु राम राय देहरादून में कब आए थे? तो वो आए थे 1699 के अंदर, यानी कि इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं क्षेत्र के पहले ब्रिटिश आयुक्त कौन थे? यानी कि कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। और अगर पूछेगा वास्तविक कमिश्नर कौन थे प्रथम, तो वो थे विलियम ट्रेल, ठीक है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा भवन ने इसको वक्फ कर देना, ठीक है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो स्थापित किया गया यह जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भवन की जगह पे वक्फ कर देना, वक्फ विकास निगम 2005 में स्थापित किया गया। अगला है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो अलकनंदा को हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता है।
एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो देखिए एजेंडा 21 जो है यह पर्यावरण से संबंधित है और यह एक समझौता हुआ था 1992 में, जो पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ सम्मेलन हुआ था पहला रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर 1992 में। वहाँ पर यह समझौता हुआ था एजेंडा 21। तो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता करी थी पैट्रिक लॉरेंस ने, ऑप्शन सी। और बाद में इसी मिशन की सिफारिश के ऊपर, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये प्रश्न भी बनता है, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। अगला है देहरादून जिला मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो देहरादून को गढ़वाल में कब शामिल किया गया? 1975 में इसे शामिल किया गया। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, तो केदारनाथ मंदिर दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण की शैली को, ठीक है। तो मंदिर भवन निर्माण को दर्शाता है केदारनाथ मंदिर। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से गुजरती है, आपने ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए आपको पता है जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उनमें कौन कौन आते हैं? देखिए गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इसके अलावा राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि उपयुक्त सभी जो ये तीनों हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो भारत के अंदर जो पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई, यह अप्रैल 1976 में की गई थी। भारत में जमींदारी व्यवस्था लागू को किया था। तो भारत में देखिए जमींदारी व्यवस्था को लागू किसने किया था? ये व्यवस्था लागू करी थी, ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को शुरू यहाँ पे किया था। पौधे के किस भाग से कहवा की प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से हमें कहवा प्राप्त होता है? ये मिलता है हमें बीज से। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था। तो सितारा देवी किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी ऑप्शन ए, कथक से, ठीक है। किससे संबंधित थी? कथक से ये संबंधित थी। अगला है वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? देखिए जी इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना होती है 1886 के अंदर, 1876 के अंदर, ठीक है। 1876 में इसकी स्थापना होती है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, 1876 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है ये 1885 में स्थापित होता है। इन दोनों का विलय हो जाता है 1886 के अंदर। तो आपको दोनों ध्यान रखना, आपको दोनों की स्थापना याद रखनी है। इसकी स्थापना 1876 में किसने करी थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और इसकी स्थापना आपको पता ही है एओ ह्यूम ने करी थी 1885 के अंदर। अगले ही साल 1886 में इन दोनों का विलय हो जाता है। एक और इंडियन एसोसिएशन थी जिसका पूरा नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी और इसका गठन होता है 1866 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और अगर पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इनमें से किस संगठन का? ठीक है, देखिए जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि जिसको पहले गेटएफ के नाम से जाना जाता था, गेट के नाम से, GATT, तो इसका उत्तराधिकारी है। इसको रिप्लेस किया है WTO ने, ठीक है। 1995 में ये संस्था थी गेट, इसको समाप्त किया गया और इसके स्थान पर WTO का गठन किया गया। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। गांव और नगर किसके उदाहरण हैं? तो ये समुदाय के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल जो है वो विटामिन डी में पाया जाता है? तो वह है हमारा कैल्सीफेरॉल। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। भारत में मूल्य संवर्धित कर कब से लागू हुआ है? यानी कि वैट की यहाँ पे बात हो रही है और भारत के अंदर इसे 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था, ठीक है।
गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो देखिए ऐसे डिटेल क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए थे, इनमें से कौन सी सहायक नदी है गंगा की जो उत्तरमुखी है, यानी कि उत्तर की ओर बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी। सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहां खरीदा गया था? तो खनिज तेल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और सबसे पहले खरीदा गया था 1859 में अमेरिका के अंदर। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? देखिए उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी, और अगर पूछता ऐतिहासिक नाम क्या है तो बाड़ाहाट। चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए चकराता के अंदर सैनिक छावनी 1866 में स्थापित की गई थी। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी जो अभिलेख है यह अशोक का अभिलेख है और अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो हरिद्वार के अंदर गुरुकुल की स्थापना करी थी स्वामी मुंशी राम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था, यानी कि लेफ्टिनेंट का उनको उपाधि दी गई थी या वो पद दिया गया था? तो ये राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, नरेंद्र शाह को। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों के साथ लगी है? तो उत्तराखंड का एकमात्र जिला ऐसा है जो 7 जिलों को टच करता है, वो है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र यह कालागढ़ पौड़ी में स्थित है। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो व्यास गुफा ये हमारी बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ में स्थित है व्यास गुफा, चमोली के अंदर। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है उसका निर्माण कराया था लक्ष्मी चंद ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड जो है यह अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी। सन 1957 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? इसको करेक्ट करना, 1857 कर देना इसको। ठीक है, सन 1857 में जो क्रांतिवीर नामक संगठन था यह कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं को राज्य से पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अब तो। लिपुलेख दर्रा जो है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मैंने कई बार बोला है, आपको पता भी होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 1973 में होती है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद एक और बार यह प्रश्न पूछा गया था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, और वहां पर दिया गया था देवप्रयाग ब्लॉक के अंदर ये स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग विकास खंड में। अगला है श्यामताल कहाँ स्थित है? तो श्यामताल जो है यहाँ हमारा चंपावत में स्थित है। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो देखिए ऐसे प्रश्न उत्तराखंड पूछ ही लेता है आयोग अपने एग्जाम के अंदर कि किंगरी बिंगरी क्या है। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि दर्रा कौन सा कहाँ पर है, ये पूछ रहा है कि एक है चीज़, ये चीज़ क्या है। तो किंगरी बिंगरी एक दर्रा है। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, नारफ्लेक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की जो रेखा दर्शाती है वो क्या दर्शाती है? तो जब हम MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी शब्द के अंदर ऐसे नीचे लाल रंग की लाइन आ जाती है, वो दर्शाती है वर्तनी में त्रुटि को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। स्पेलिंग में गलती को बताती है वो। ठीक है। अगला है 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो आपको पता है जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी तो 30 मिनट में 15 डिग्री वह घूम जाएगी। अगला है XLX एक्सटेंशन का प्रयोग किसकी फाइल्स के लिए किया जाता है? तो यह जो एक्सटेंशन लगता है यह एक्सेल, जो MS एक्सेल होता है उसकी फाइल्स के साथ यह जो एक्सटेंशन है लगता है। ठीक है। अगला है डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय किससे है? तो DBMS का संबंध जो है यहाँ है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही थी। DBMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है समेकित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। ठीक है, इसको यहाँ पर करना है, विकल्प को छांटो, ये कर देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चुनना था। तो देखिए 20 में से 4 गया 16, फिर उसमें 2 जोड़ दिया। 18 में से 4 गया 14, फिर 2 जोड़ दिया। 16 में से 4 गया 12, फिर जो 2 जोड़ दिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले 5 है और एकदम बाद 2 या 3 है? तो देखिए ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको अभी से आइडिया रहे कि ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना था इसके अंदर, आपको केवल ऐसे 4 ढूंढने थे जिनके आगे 5 है और पीछे 2 या 3 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे 2 4 हैं। ठीक है,
यदि k का अर्थ डिवाइड है, r का अर्थ गुणा है, t का अर्थ माइनस है और j का अर्थ प्लस है, तो इसका आपको अर्थ बताना था। तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको केवल रिप्लेस कर देना है। आपको 40 लिखना है, फिर यहाँ पे t लिखा है, t का अर्थ माइनस लिखा है, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 36। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो इनमें से असंगत आपने बताना था कि कौन सा राइट आंसर है या इनमें से कौन सा बेमेल है। तो अगर आप इनको देखें तो देखिए 3 और 2 5 है, 4 और 1 5 है, 4 और 4 8, 6 और 2 8, दोनों साइड बराबर हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। यहाँ पर 5 और 5 10 है, यहाँ पे 6 4 10 है, लेकिन ये वाला जो है ये बराबर नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, यदि 17 मार्च को 1980 को सोमवार था तो जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? तो आपको इसको करेक्ट कर लेना था। आपको यहाँ से एक्स्ट्रा डेज निकालने थे कि कितने एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर हमारे होंगे। ठीक है, तो अगर आप मार्च का महीना देखें तो मार्च कितने दिन का महीना होता है? या 31 दिन का महीना होता है। तो कितने दिन यहाँ पर बचे? 17 मार्च हो चुकी है। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो 14 दिन मार्च के आपके बचे। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। फिर आता है मई, उसमें भी 30 दिन होते हैं। फिर जून आता है, उसके अंदर भी हमारे 31 दिन होते हैं जून में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। मई में शायद 30 दिन होते हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। एक्स्ट्रा डेज आपको निकालने होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि कितने दिन कहाँ पे होते हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो शनिवार आ रहा है। आपको केवल एक्स्ट्रा डेज काउंट करने हैं। ये तो नज़दीक है, अगर ये साल में अंतर होता तो फिर हम इसको पूरा जो पैटर्न है, इसका तरीका है, उससे हम इसको सॉल्व करते, लेकिन ये नज़दीक है तो आप इसको काउंट करके वैसे में कर सकते हो। यहाँ से आप दिन को काउंट करिए, 14 दिन आपके बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पर जाएंगे? मार्च, अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, बिल्कुल हाँ, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। फिर आता है मई, वहाँ पर 31 दिन होते हैं। ठीक है, मई में 31 होते हैं। हाँ, जून में कितने दिन होते हैं? जून में 30 दिन होते हैं। अब आते हैं, हमें जुलाई तक जाना था। ठीक है, तो 1 जुलाई की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो 1 जुलाई का हमको बताना है, क्योंकि इसने डेट देनी है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा डेज यहाँ से निकल जाएगा। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम के अनुसरण करता है। आपको संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना था कि ये कौन सा नियम है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे उल्टा है, ये अब ये तक ज़्यादातर इधर से शुरू होता था, अगर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। 258 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए 260, फिर उसका आधा कर दिया 130, फिर 130 में 2 जोड़ दो 132, फिर उसका आधा कर दो 66, फिर इसमें 2 जोड़ दो 68 हो जाएगा, फिर आधा कर दो 34, फिर 2 जोड़ के ऐसे करके यहाँ पर आपका 10 आना चाहिए था, जो कि 8 आ रहा है, यानी कि 8 यहाँ पे गलत है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सुव्यवस्थित करना था इनको। तो आपको इसको कैसे में करना है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको धन चाहिए, सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, धन आएगा, उसके बाद आप स्थान की खोज करेंगे। स्थान खोजने के बाद आप योजना बनाएंगे कि आपको किस तरीके से मकान बनाना है। फिर आप भवन निर्माण के वहाँ पर कार्य शुरू होगा, फिर इमारत बनकर तैयार होगी और फाइनली आप उसको किराए पर देंगे। 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से, धामपुर बड़ा है हरिपुर से, इस तरीके का ये प्रश्न था। तो आपको इसको सॉल्व करना था। अगर आप इसको सॉल्व करके लगाएंगे, देखिए रामपुर छोटा है श्यामपुर से, तो रामपुर जो है यहाँ छोटा है श्यामपुर से, आप इसको ऐसे में लगा सकते हैं। धामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करते रहना है, अलग अलग आपके ये बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, फिर आपको बाद में सभी को जोड़ देना है और सबसे बड़ा जिला आपका निकल जाएगा धामपुर। यदि कूट भाषा में रमन को 5, प्रशांत को 8 लिखा जाता है तो टिमटिम को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल उसने अल्फ़ाबेट को काउंट किया था। आपको बता देना है टिमटिम में 6 लिखा जाएगा। यदि जोड़ के स्थान पर नीचे वाला साइन था, ठीक है, एरो डाउन था, फिर एरो अप था, आपको इसको सॉल्व करना था। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको हर कोई सॉल्व कर देता है, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होते हैं। जो इनको कम टाइम में सॉल्व करेगा उनका ज़्यादा फायदा होगा। बाकी इनको सिर्फ रिप्लेस करना और कोई इन पर फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई आपको इनके अंदर इक्वेशन नहीं बनानी, केवल आपको रिप्लेस करना है। और यही इसमें ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो सके। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देना। कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही बनेगा? तो यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है कि आपको टाइम वेस्ट के लिए जो इसको जल्दी करेगा उसी का फायदा होगा, नहीं तो जो उसको नहीं आता है वो इसको बनाने बैठेगा और फिर इसी को बनाता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइनस और डिवाइड। तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दें और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से आपने लुप्त संख्या को ज्ञात करना था, तो इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा। मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश की इसका सॉल्यूशन करने की, लेकिन इसमें जो था ट्रिक थी या जो इसमें पैटर्न था वो मेरी समझ में नहीं आ पाया। तो आप इसको देख लेना, इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर बताया गया है आयोग की तरफ से, वह बताया गया है 1682।
अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMVGGPU लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्राउड को आप किस प्रकार लिखेंगे? तो फिर आपको वही करना था, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए। क्रम आप देखेंगे, M के बाद O आ रहा है तो B के बाद आपका D आएगा, क्योंकि M के बाद बीच में N आता है ना, और फिर O आता है। उसी प्रकार B के बाद बीच में आएगा आपका C और फिर आएगा D। तो D सभी में आपको इसी प्रकार अरेंज करते हुए लगाना था कि O के बाद यहाँ पे इसने M लिखा है, तो आपको उसी प्रकार लगाना है कि R के बाद यहाँ पे R से जो एक शब्द पहले आएगा वो लिखा जाएगा, यानी कि Q। तो आप इसको अरेंज कर देना, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अगला है, एक जैसी आकृति का समूह होगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न था, ये जो प्रश्न था इसमें आपको ये करना था, एक जैसी आकृतियों का समूह आपने सेलेक्ट करना था। यानी कि जैसे ए है, ए के अंदर ए को बनाने में आपको 3 लाइनें लगती हैं, उसी प्रकार आपको एच को बनाने में भी 3 लाइनें लगती हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको 3 लाइनें किस में लगती हैं, तो आपको उनका ग्रुप बनाना था। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सही हो जाता। ठीक है। तो आपको ऐसे ही अलग अलग करके, जैसे 3 को बनाने में इतना टाइम लगता है, और अलग अलग ग्रुप कौन से हैं, जैसे बी वाला ग्रुप है, इसमें राउंड बन रहा है, डी वाला में भी राउंड बन रहा है, यू वाले में राउंड बन रहा है, तो ये आपके ऐसे में बन जाता है, अरेंज हो जाते हैं, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको भी आप देख लेना। तो रीजनिंग थोड़ी टफ आई थी, ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी रीजनिंग थी इसके अंदर, कंप्यूटर से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, और बाकी उत्तराखंड और जो हिंदी थी वो एवरेज ही आप उसको बोल सकते हो। हालांकि 1-2 क्वेश्चन भी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। अगर इसकी मेरिट की बात करें तो मेरिट भी इसकी ज़्यादा आई थिंक नहीं गई थी, 78-79 तक इसकी मेरिट गई थी, जो हाईएस्ट गई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एग्जाम का सहायक समाज कल्याण अधिकारी का हमने पेपर देखा 2017 का। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, आप उनको सॉल्व करके देखें। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उनको मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आपने अगर आपको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को भी हमारे आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।